am I right that if it was a wealthy man who had the influence to go to court, no DDA would come to demolish it? If he was part of the VVIP, Lutyens elite, or call them what you will, no DDA will come to demolish a house which is illegal in a plush colony. Well, name me one house in which even if a chabutra has been demolished. घर तो बहुत बड़ी बात होती है, एक चबूतरा डिमोलिश नहीं करेगा डीडी और म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ घर डिमोलिश कर देते हैं। रेलवे के साइड में इतने गरीब लोग रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? They don't want to live there, but what is the opportunity that this great country is giving them? We must go back to Gandhi and think of the man who's standing the last in the queue. These are the guys who are last in the queue. And you in a sense, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है. In a sense, what this is showing is गरीब की कोई सुनवाई नहीं. You can be a hero one day, but if you are poor in this country, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है. न पहले थी, न आज है, और न कोई सुनवाई नहीं है सर. हाँ वकील साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा सर आपने. गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन गरीब भी एक दिल रखता है सर. हमारे परिवार में सर आर्मी में रहे हैं, हमारे फादर आर्मी में थे, हमारे जो बड़े भाई है वे भी अभी आर्मी से रिटायर हुए हैं. मैंने कभी ये इस चीज़ का सहारा नहीं लिया, न मैंने कभी किसी को बताया कि मैं इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ की कि हमारे घर में जब सभी लोगों ने सेना में सभी ने सेवा दी है, उसके बाद मैंने भी ये काम किया अपने देश के लिए और बड़ा प्राउडफुली काम किया है जिसे सब लोगों ने सराहा है. और इस काम को देखते हुए मैंने सबसे बोला है कि मुझे सर पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा घोंसला जो खुद मेरा है, जो मेरा है सच्चाई में, वो मुझे चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए. आपको बस अपना घोंसला चाहिए. अगर कल किसी टनल में कोई इसी तरह से 40-45 लोग फंसे हैं और आपको बुलाया जाए, आप जाएंगे फिर, या कहेंगे इस बार बहुत हो गया, जब तक मुझे घर नहीं मिले मैं नहीं जाऊंगा? सर जैसे हालात, जैसे हिसाब किताब है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम फिर भी दिल से मजबूर हैं. आपका कहना सही, गरीब को इंसाफ नहीं, लेकिन गरीब के पास दिल है. आप कहीं भी कहेंगे सर, हम फिर भी खड़े मिल जाएंगे आपको. आप कहीं भी जाएंगे, अगर सरकार आपको कहे अभी भी आप जाएंगे, यानी आपने हिम्मत तो नहीं छोड़ी ना अभी तक? नहीं सर, मैं हिम्मत छोड़ूंगा भी नहीं. और कहीं अगर किसी पे आँच आए और वहाँ मेरी जरूरत हो सर, मैं वहाँ जरूर मिलूंगा. अगर मेरी आवश्यकता मुझे सरकार ने बुलाया तो मैं वहाँ पे जरूर मिलूंगा सर. और आपके बच्चों को क्या, आपका कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि क्या आपके बच्चों का जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए कुछ चाहिए? क्या चाहिए? कोई मदद चाहिए आपको इस समय? मैं सर अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए बस. मैं जो करना होगा मैं खुद कमा के कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मेरा घर चाहिए. Final word to you, Najib Jung. What will you tell Vakil Hasan today? What would you like to tell this brave son of India, sir? वकील साहब, सबसे बड़ी बात, राजदीप साहब का धन्यवाद करिए कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में शाया होगा. आपकी शक्ल हिंदुस्तान देखेगा, आपकी आवाज़ हिंदुस्तान ने आज सुनी है, आपका दर्द आज हिंदुस्तान ने समझा है, और इसीलिए हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए. मैं जिसने सरकार में काम किया है, मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे साथियों ने, जो हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने ये हरकत की है, और मैं समझता हूँ आज वो लोग भी पशेमान होंगे कि उन्होंने ये जल्दबाजी में हरकत की है. तो आप अपनी हिम्मत न छोड़ें, हिंदुस्तान को आप पे नाज है, आप इसी तरह हिम्मत बनाए रखें. और मुझे विश्वास है कि यकीनन जो गवर्नर साहब ने कहा है उनकी बात अटल है, आपके लिए घर बनेगा, और मैं समझता हूँ अगर भगवान चाहेगा तो उससे बेहतर घर बनेगा.